अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरीजोन टेक की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाईफाई की स्पीड कंट्रोल सेटिंग कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक वाईफाई की डिवाइस लगी हुई है और बहुत सारे यूज़र हैं, मतलब 7-8 यूज़र, और आपके मोबाइल पे नेट बहुत स्लो चल रहा है और स्पेशली पबजी वाले जो हैं उनकी जो है पिंग बड़ी हाई आ रही है। तो आपने कैसे सेटिंग करनी है जिसमें से आपकी जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा आएगी और बाकी मोबाइल पे कम स्पीड जाएगी। या फॉर एग्जांपल आप अपना इंटरनेट शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई दूसरे जिसके पास इंटरनेट जा रहा है, अगर आपने डिवाइस टू डिवाइस इंटरनेट शेयर किया तब भी आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं IP एड्रेस के साथ। तो ये आपने बिल्कुल बहुत ही आसान स्टेप है, ये आपने किस तरह से करना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को आपने एक एक स्टेप पूरा देखना है, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये IP एड्रेस इसमें लगाना है। एक एक माइनर चीज़ मैटर करती है, छोटी सी भी गलती होगी तो आपकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आप डिटेल में वीडियो देखेंगे, साथ साथ वीडियो देखते जाएं, साथ साथ करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हमारे चैनल पर इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ आती रहती हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मोबाइल स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो आपने अपने वाईफाई की स्पीड कंट्रोल सेटिंग्स कैसे करनी है जिससे जो है आप अपनी मर्ज़ी की स्पीड किसी भी मोबाइल या किसी भी डिवाइस को दे सकें। तो आपने सिंपल जो है अपने गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल को ओपन करने के बाद आपकी डिवाइस की बैक साइड पे एक IP एड्रेस लिखा होगा कुछ इस तरह से। उस IP एड्रेस को आपने यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है 192.168.0.1। अब यहाँ पे जब मैंने IP एड्रेस लिखा ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। तो ये भी आपकी डिवाइस के पीछे लिखा होगा कि आपकी एडमिन और उसका पासवर्ड क्या है, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे मेरा है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन। मेरे पास है TP-Link की सिंगल एंटीना डिवाइस TL वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेरी सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आपने अपनी डिवाइस का स्टेटस चेक करना है तो आप वो यहाँ से उसकी तफसीलात चेक करेंगे, उसका मॉडल वर्जन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। जैसे मेरे पास लिखा है हार्डवेयर वर्जन, फर्मवेयर वर्जन। खैर, हम अपनी असल बात पे आते हैं। हमने अपना चेक करना है स्पीड कंट्रोल सेटिंग। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा DHCP। जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है DHCP सर्वर। अगर ये डिसेबल है तो आप इसे इनेबल कर लें। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि स्टार्ट IP एड्रेस 192.168.0.100। तो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है और एंड IP हो रहा है 0.199। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी आपकी इस डिवाइस के साथ दूसरे मोबाइल और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनका IP सर्वर बिल्कुल सेम ये वाले वर्ड्स का होगा या इनके दरमियान का होगा। अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। DHCP के नीचे मज़ीद कुछ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देखेंगे DHCP क्लाइंट लिस्ट। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल का इंफॉर्मेशन खुल चुका है। ये है जी मेरा मोबाइल Oppo A5s जो इसके साथ कनेक्टेड है, और उसके बाद है मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप, उसके बाद है Oppo A1K, ये भी अपना ही मोबाइल है, और ये जो एंड पे दिखा रहा है अननोन, ये मेरा iPhone है। तो यहाँ पे इसकी जो है ये जो है इनके नाम लिखे आ रहे हैं और ये जो है इनके मैक एड्रेसेस हैं। उसके बाद जो है असाइंड IP, ये जो है इनकी IP है। असल काम IP एड्रेस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये टाइम भी बता रहा है कि किस मोबाइल ने कितनी देर नेट चलाया, कौन सा मोबाइल कितनी देर से कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है असाइंड IP ये 192.168.0.1। अब ये IP एड्रेस है मेरा Oppo A5 का फर्स्ट लाइन में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है 192.168.0.105, ये है डेस्कटॉप का। अब इनमें से फॉर एग्जांपल मैं किसी की स्पीड कंट्रोल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये थर्ड नंबर पे जो है Oppo A1K, इस मोबाइल की मैं स्पीड कंट्रोल करना चाहता हूँ। इसका IP एड्रेस है 103।
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये बैंडविड्थ कंट्रोल। इस बैंडविड्थ कंट्रोल को मैंने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे ADSL पे है तो मैंने इसे इनेबल पे टिक कर देना है। अब ये इनेबल हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो बैंडविड्थ कंट्रोल के नीचे लिखा है रूल्स लिस्ट। तो यहाँ रूल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाला एक इंटरफेस शो हो गया है। इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया IP रेंज। अब मैं IP एड्रेस ऐड करूँगा जिस डिवाइस की मैंने इंटरनेट स्पीड स्लो करनी है। तो मैं करता हूँ 192.168.0.103 103। अब मैं इस IP को कंट्रोल करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 103 से लेके 1010 तक कंट्रोल करना चाहते हैं। बीच में 103 से लेके जितने भी मोबाइल्स डिवाइसेस अटैच होंगी उन सब की कंट्रोल हो जाएगी। जैसे 192.168.107, तो 3 से लेके 7 तक सब की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन मैंने फ़िलहाल सिर्फ 103 की ही कंट्रोल करनी है, तो मैं इसकी स्पीड को कम कर दूंगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एग्रेस बैंडविड्थ, इनग्रेस बैंडविड्थ, दो हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, ये मिनिमम है। मिनिमम आपने कहाँ से कहा, मिनिमम kbps और मैक्सिमम बैंडविड्थ kbps। तो यहाँ पे मिनिमम को मैं 0 ही रहने दूंगा और हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे मैक्सिमम पे। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्रेस बैंडविड्थ है ये अपलोडिंग स्पीड है और इनग्रेस बैंडविड्थ जो है ये डाउनलोडिंग स्पीड है। तो आपने अपलोडिंग कितनी देनी है और डाउनलोडिंग कितनी देनी है उस हिसाब से आप सेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं अपलोडिंग कर देता हूँ 300 और यहाँ पे मैं इसकी डाउनलोडिंग कर देता हूँ, याद रखें 1000 का मतलब होगा 1 MB। तो यहाँ पे मैं इसकी इसी तरह 2000 का होगा 2 MB, 3000 का होगा 3 MB। तो मैं इसको कर देता हूँ 2500 होगा 2.5 MB, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये करने के बाद सिंपली इसको मैंने सेव कर देना। अब सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे मेरे पास ये एक डिस्क्रिप्शन शो रहा है जिस पे एक IP एड्रेस लिखा हुआ है और उसके बाद एग्रेस बैंडविड्थ kbps 300 और यहाँ पे मैक्सिमम है 2500। अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं इसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो सिंपल मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इसमें मज़ीद कोई और भी IP एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाके उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसे ये सारी सेटिंग डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे डिलीट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तकरीबन मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा होता हूँ। अगर आपको स्पीड कंट्रोल या डिवाइस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली अमेजिंग वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे।